मैक्रोस एमएस एक्सेल की व्यू टैब में जो लास्ट ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है वो है मैक्रोस। मैक्रोस का बेसिकली एक ही काम है, ये आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। फिर वो स्टेप्स आपने किसी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए लिए हों या आपने कुछ टाइप किया हो या पूरी की पूरी कोई टेबल आपने तैयार की हो, ये उसे रिकॉर्ड कर लेता है ताकि भविष्य में आपको दोबारा उसे मैनुअली ना करना पड़े। आप इसे रन करा के एक ही क्लिक में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें हमने कुछ आइटम्स को सेल किया, उसका रिकॉर्ड बनाया है और मुझे ये लिस्ट बार बार बनानी पड़ती है जब भी कोई सेल होती है। ठीक है, अब मुझे ये लिस्ट मैन्युअली बनानी पड़ती है जिसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये टाइम बच जाए, मुझे बार बार ये लिस्ट मैन्युअली ना बनानी पड़े। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार मेहनत करूँगा, एक बार इसे मैन्युअली बनाऊँगा और मैक्रो में रिकॉर्ड करा दूँगा। कैसे कराऊँगा वो देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक नई सीट आपको बना कर दिखाने के लिए। ठीक है, नई सीट ले लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। हमें यहाँ से अपनी लिस्ट तैयार करनी है। मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और चला जाऊँगा मैक्रोस पे। मैक्रोस पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मुझे रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक छोटी विंडो ओपन होती है जो इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम दे देती है, मैक्रो 1। आप चाहे तो इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे सेव करा सकते हैं। ठीक है, मैं इसे दे देता हूँ लिस्ट, नाम दे देता हूँ इसको LIST, लिस्ट नाम दे दिया मैंने इसको। लिस्ट नाम देने के बाद मेरे पास यहाँ पर आती है शॉर्टकट की। मैं चाहूँ तो इसको कोई शॉर्टकट की भी दे सकता हूँ। जैसे आप कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज़ करते हैं, वैसे ही इस मैक्रो को रन करने के लिए भी मैं एक शॉर्टकट की दे सकता हूँ कि मैं उस शॉर्टकट की प्रेस करूँ तो अपने आप ये मैक्रो रन हो जाए, वो लिस्ट अपने आप तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर शॉर्टकट की दे देता हूँ, कंट्रोल के साथ के प्रेस करूं तो ये मैक्रो रन हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया के। ठीक है, स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक। ठीक है, ये ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू हो गई है। अब आप जो भी करेंगे वो सब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट बनानी तैयार करूँगा। सबसे पहले मेरी लिस्ट में आएंगे आइटम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा आइटम्स। उसके बाद जो सेकंड कॉलम होगा उसमें आएगा क्वांटिटी, यानी कि इन आइटम्स की क्वांटिटी जो भी खरीदी होगी सामने वाले ने वो मैं यहाँ लिखूंगा क्वांटिटी। उसके बाद आएगा रेट, यानी कि एक सिंगल पीस का रेट कितना होगा। यहाँ आ जाएगा हमारा अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट आ जाएगा, जितने भी क्वांटिटी हमने ली होगी, बेची होगी, उसके हिसाब से यहाँ हम अपनी आइटम्स लिख लेते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, SMPS और LED स्क्रीन्स। हमारा टेक्स्ट थोड़ा यहाँ पर बड़ा जा रहा है तो हम इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कर लिया हमने। अमाउंट यहाँ पर निकालना है तो हमें पता है हम क्या करेंगे, क्वांटिटी जो भी रहेगी उसको हम सिंगल पीस के रेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी अमाउंट जो है वो यहाँ आ जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, मैं प्रेस करूँगा इक्वल, क्वांटिटी को सिलेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई बाय स्टार का सिंबल लगाऊंगा, यानी कि वो गुना हो जाए कितने से। यहाँ पर रेट रहेगा, सिंगल पीस का रेट रहेगा, उससे गुना हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, ये मेरा फॉर्मूला लग गया। चारों आइटम्स पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए टोटल, जो भी इन चारों आइटम्स का जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसका टोटल यहाँ पर आ जाए। टोटल के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, SUM, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। चारों आइटम्स का जो अमाउंट है उसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर हिट करेंगे, ये आ गया टोटल। टोटल के बाद अब यहाँ पर GST लगाएंगे। ठीक है, GST हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। GST कितना रहेगा, 18%। मैंने यहाँ पर टाइप करके बता दिया, GST 18%। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा GST 18% लगाने का, उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल, जो टोटल आया है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएगा हमारा टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार का सिंबल लगाएंगे। कितना परसेंट है GST, 18%, तो यहाँ पर टाइप करोगे आप 18 और परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे, जो टोटल है उस पर 18% GST कितना होगा कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, अब जो हमारा पेएबल अमाउंट होता है, जो एक्चुअल टोटल होता है, वो होता है ये जो टोटल आया है सभी आइटम्स का, वो प्लस GST है ना। तो हमें इन दो सेल्स को यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर टोटल आ जाए। ठीक है, मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ टोटल, और यहाँ पर अब फॉर्मूला लगा दें। आप सम करके भी इन दोनों को सम कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ सभी आइटम्स का टोटल आया था, प्लस का सिंबल लगा देंगे, और अब आप यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमारा GST कैलकुलेट होके आया था, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगकर तैयार है, हमारी लिस्ट यहाँ पर तैयार है। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको एक अच्छा सा बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, हम यहाँ से बॉर्डर दे देंगे इसको ऑल बॉर्डर,
और इसकी अलाइनमेंट कर देंगे हम यहाँ पर ऐसे सेंटर, और इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देंगे ताकि ये एक अच्छी लिस्ट के जैसे नज़र भी आए। ठीक है, टोटल को भी हम ऐसे फॉर्मेटिंग दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और चाहते हैं कि हमारा जो टोटल आए वो अमाउंट भी यहाँ पर थोड़ा बोल्ड नज़र आए। ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ऐसे बोल्ड दे देंगे। ठीक है, तो हमारी लिस्ट यहाँ पर बनकर तैयार है, और हमने अपनी मैक्रो को भी रिकॉर्ड करा लिया है। ये लिस्ट मुझे बार बार तैयार करनी होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वांटिटी और रेट इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो तो वैसे भी मुझे मैन्युअली हर बार डालना ही है, क्योंकि हर कस्टमर अलग क्वांटिटी खरीदेगा और हो सकता है रेट भी मैं उसको अलग दूँ। ठीक है, तो वो तो मुझे वैसे भी मैन्युअली डालनी थी, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी और रेट ना डालकर बाकी पूरी लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, और उसके बाद अब मैं कर दूँगा यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग, की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती। और इसी के साथ मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। भविष्य में मुझे अब ये लिस्ट चाहिएगी, यानी कि कोई नया कस्टमर आएगा उसके लिए मुझे ये लिस्ट बनानी है, तो मुझे इस लिस्ट को मैन्युअली तैयार नहीं करना पड़ेगा। मैं जाऊँगा मैक्रो पे और यहाँ करूँगा व्यू मैक्रोस। व्यू मैक्रोस पर आप जैसे क्लिक करेंगे वही विंडो हमारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, लेकिन इस बार हमारी जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड कराई थी वो यहाँ नज़र आएगी। लिस्ट नाम दिया था हमने उसे, तो यहाँ पर लिस्ट नाम से वो नज़र आ रहा है। ऐसे आप मल्टीपल मैक्रो रिकॉर्ड करा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें या अलग अलग फॉर्मेटिंग या लिस्ट यहाँ पर सेव करा सकते हैं। तो हमने उसको लिस्ट नाम दिया था, तो वो यहाँ पर आ गया है, और आप इसे ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से रन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे रन, और ये आपकी वो टेबल यहाँ पर बनाकर दे देगा। और अब मुझे बस यहाँ पर क्वांटिटी डालनी होगी जो भी सामने वाले ने परचेज़ की है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पहले ही लगा दिया था। तो जैसे ही आप क्वांटिटी और रेट यहाँ पर डालेंगे तो ये सब कुछ अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, और आपका टोटल अपने आप यहाँ पर तैयार होकर आता रहेगा। और यह आपको सेम फॉर्मेटिंग और सेम लिस्ट स्टाइल में आपको आपकी लिस्ट भी यहाँ पर बनाकर दे देगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमने एक शॉर्टकट की भी लगाई थी। हमने अभी यहाँ पर मैन्युअली इसे रन करा के देखा है। आप चाहें तो इसे शॉर्टकट की के ज़रिए भी रन करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या की दी थी, कंट्रोल के साथ के बटन हमने इसको शॉर्टकट की दिया था। तो मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करूँगा तो ये आपकी लिस्ट यहाँ पर तैयार करके ऐसे दे देगा, और सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और आपकी लिस्ट यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। अब मुझे बस क्वांटिटी और रेट सामने वाले के हिसाब से यहाँ पर डालकर दे देनी है। तो ये यूज़ होता है हमारा मैक्रोस का। ये आपका ऐसा बहुत सा वक्त बचा देता है जो आप यूं ही वेस्ट कर रहे थे बार बार सेम चीज़ करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।